Hi friends, welcome to Lawmate. I am Muskan Mandhyan, your legal guide. So guys, before starting this video, मुझे एक बात कहनी है. इस वीडियो में आपको मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आएगी. आई रिक्वेस्ट कि आप ईयरफोन्स का यूज़ करें क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी. ठीक है. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में. बाकी सभी थ्योरीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं. आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी. सीधे से शब्दों में कहूँ तो ये थ्योरी बात करती है, स्टेट को रखती है एक इंडिविजुअल की तरह. ठीक है, जैसे कि हमें एक लिविंग बॉडी से कंपेयर करती है स्टेट को, और जो स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उस बॉडी के ऑर्गन्स से कंपेयर करती है. ठीक है, यानी स्टेट हो गया एक इंसान और उसमें रहने वाले लोग यानी हम और आप, और वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो गए उस इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स. ठीक है, क्या ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ऐसे करके ऑर्गन्स बताती है इंडिविजुअल्स को, और स्टेट को एक इंसान. अच्छा, इस थ्योरी के दो इम्प्लीकेशंस हैं. पहला, इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट. ऐसे समझो, अगर बॉडी नहीं होती, ठीक है, बॉडी मीन्स अगर स्टेट नहीं होता तो ऑर्गन्स का क्या काम रह जाता, ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते क्या, है ना, उनकी वैल्यू क्या रह जाती. तो ऑर्गन्स की इम्पोर्टेंस एंड एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, बॉडी पे डिपेंड करती है. ठीक उसी तरीके से इंडिविजुअल्स जो कि ऑर्गन्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है जो कि एक लिविंग बॉडी है. ठीक है. सो दूसरी इम्प्लीकेशन क्या है, वो ये है कि शरीर में जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं सबका अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है. एंड ये भी कहना गलत नहीं होगा, कुछ नेचुरली सुपीरियर हैं दूसरों से. मीन्स कुछ ऑर्गन्स की फंक्शनिंग दूसरों से ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे ऑर्गन से ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे ज़्यादा सुपीरियर है. ठीक है. ठीक उसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट समझो, डिफरेंट ग्रुप्स इन स्टेट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. उसी तरीके से स्टेट में अलग अलग ग्रुप्स हैं एंड उनका अलग अलग फंक्शन है. दे आर नेचुरली फिट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एंड दस कुछ ग्रुप्स दूसरे ग्रुप से ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा सुपीरियर है फंक्शन परफॉर्म करने में इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी. दूसरे ग्रुप सुपीरियर पोजीशन एंजॉय करते हैं इन रिलेशन टू अदर ग्रुप्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन की तरह देखती है. तो अगर स्टेट नहीं रहेगा देन इंसान इंसान नहीं रहेगा, ऐसा ये थ्योरी कहती है. सो यू कैन नॉट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन एज मैन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. मतलब क्या है, सिविलाइज्ड बीइंग की तरह नहीं देख सकते तुम इंसान को. इंसान जो सिविलाइज्ड है, समझ रहे हो, पहले एनार्की के स्टेट में था इंसान, तो जो इंसान सिविलाइज्ड बना वो क्यों बना, वो स्टेट की वजह से बना. सो यू कैन नॉट इमेजिन अ मैन एज अ सिविलाइज्ड बीइंग विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट. इसी वजह से जो एंशियंट ग्रीक थिंकर्स हैं उनका मानना है, वो ऐसा कहते हैं कि स्टेट केम फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. मतलब स्टेट जो आया वो अच्छी ज़िंदगी के लिए आया. ठीक है, इंसान को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आया, एंड इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, और वो उसे अच्छी ज़िंदगी आगे भी देने के लिए मौजूद रहेगा. ठीक है. अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर इंसान को सिविलाइज्ड बन के रहना है तो स्टेट की एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एनार्की का स्टेट आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव मैन था. और ये तो आप सबने बहुत बार पढ़ा है, एरिस्टोटल ने इंसान को पॉलिटिकल एनिमल कहा है. वो इसी वजह से कहा है, बिकॉज ही लिव्स इन स्टेट.
एज अ सिविलाइज्ड पर्सन। एक ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही है एरिस्टोटल ने, वन हु लिव्स विदाउट द स्टेट, जो स्टेट के बिना रहते हैं वो एरिस्टोटल के व्यू में या तो बीस्ट है, ठीक है, और या तो भगवान है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो व्यू पॉइंट है स्टेट को एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन देखना, ये 17th सेंचुरी में जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था तब मैकेनिस्टिक थ्योरी ने इसे चैलेंज किया। सो मैकेनिस्टिक थ्योरी इंडिविजुअल को मशीन के स्पेयर पार्ट्स की तरह देखती थी। मतलब एक पार्ट खराब हुआ तो उठा के उसे दूसरे पार्ट से सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। मैकेनिस्टिक थ्योरी looked upon individuals as spare parts of a machine, ठीक है। बट 19th सेंचुरी में लोगों का इंटरेस्ट मैकेनिस्टिक थ्योरी से हट गया और वापस से इनका इंटरेस्ट किस में आ गया, ऑर्गेनिक थ्योरी में। क्यों? क्योंकि उन्हें रिलेशन जानना था इंडिविजुअल और स्टेट के बीच, एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन चाहिए था दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। इसलिए उनका वापस से इंटरेस्ट आया ऑर्गेनिक थ्योरी में। सो एडमंड बर्क चीफ एक्सपोनेंट है कंजर्वेटिज्म के, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्टेट वाज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ। मींस स्टेट की जो ग्रोथ हुई है वो हिस्टोरिकली हुई है, धीरे धीरे हुई है, ठीक है। विच ही ऑफन लाइकन टू द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरीके से जैसे कि इंसान ग्रो किया है। इंसान कैसे ग्रो किया है? पहले प्रिमिटिव मैन था, ठीक है, फिर वो सिविलाइज्ड पर्सन बना। उसी तरीके से स्टेट की भी ग्रोथ हुई है, धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली। फिर कंजर्वेटिज्म के बाद धीरे धीरे जब नेशनलिज्म आया, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म जब हुआ, तब स्टेट को कैसे देखा जाने लगा? एज अ नेशन देखा जाने लगा, ठीक है। उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाने लगा जिसकी पूजा होने लगी। स्टेट को एज अ नेशन देखा जाने लगा एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। हमने अभी पहले देखा था कि स्टेट comes for the sake of good life and it continues for the sake of good life, ठीक है। इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन ये है that state is an instrument of good life, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेट में रहने पर ना सिर्फ इंसान सरवाइव करता है बल्कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी भी मिलती है। ही लिव्स एन एक्सेलेंट लाइफ। ही नॉट ओनली सर्वाइव्स इन स्टेट but he also secures an excellent life। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्टेट में रहने पर इंसान सिविलाइज्ड बना। सो स्टेट का एक मॉरलाइजिंग इफेक्ट है इंसान पर, समझ रहे? स्टेट का एक मॉरलाइजिंग इफेक्ट है इंसान की जिंदगी पर। बाय परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए और अपने राइट्स एंजॉय करते हुए एज अ सिटीजन इन अ स्टेट, मैन अचीव्स मोरल एक्सीलेंस। इसी वजह से ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट को एथिकल इंस्टीट्यूशन कहती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को एक मोरल एक्सीलेंस अचीव करने में हेल्प करता है। एथिकल का यार मतलब ही है रिलेटिंग टू एथिक्स, मतलब क्या सही है और क्या गलत। जो एथिकल फाउंडेशंस हैं स्टेट की वो अलग अलग फंक्शंस पर बेस्ड है। एरिस्टोटल जो कि एक चैंपियन है ऑर्गेनिक थ्योरी के, उनका मानना है हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। there is natural difference between the capabilities of different individuals। एक नेचुरल डिफरेंस होता है हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज में। एरिस्टोटल ने क्या कहा? फ्रॉम द आवर ऑफ बर्थ सम मेन आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन। जन्म के घंटे से लेकर कुछ लोग अधीन रहने के लिए बने हैं, एंड अदर्स फॉर रूल। एंड कुछ लोग जन्म से ही दूसरों के ऊपर राज करने के लिए बने हैं, ठीक है। यानी जन्म से लेकर कुछ लोग अधीन रहने के लिए बने हैं, यानी स्लेव्स रहने के लिए बने हैं, और दूसरे उन पर रूल करने के लिए बने हैं। कुछ लोगों की डेस्टिनी में ही लिखा है
कि वो मास्टर्स रहेंगे, एंड कुछ लोगों की डेस्टिनी में ये लिखा है कि वो स्लेव्स रहेंगे। इसी तरीके से एरिस्टोटल स्लेवरी को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताते हैं, और उसे डिफेंड किस ग्राउंड पर करते हैं? जो मास्टर्स हैं उन्हें हाई मोरल एक्सेलेंस मिली हुई है, ठीक है, उन्हें हाई मोरल एक्सेलेंस मिली हुई है जो वो एंजॉय करते हैं, एंड स्लेव्स इसका बेनिफिट, इस हाई मोरल एक्सेलेंस का बेनिफिट उठा सकते हैं बाय सर्विंग द मास्टर्स। अपने मास्टर्स को सर्व करके इस हाई मोरल एक्सेलेंस का स्लेव्स भी बेनिफिट उठा सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी brings good life for both the master and the servant. So state as an ethical institution, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आउट की है ऑर्गेनिज्म की, एंड डिफ्रेंशिएट किया है मैकेनिस्टिक व्यू से। सो द पार्ट एंड द होल आर इनसेपरेबल, ठीक है, देयर इज एन इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स एंड द होल। एक मशीन में, अगर एक मशीन है, ठीक है, सपोज एक कार लेते हैं, अगर कार का हम व्हील निकाल दे बाहर, तब भी व्हील व्हील ही रहेगा, ओके, उसका काम फिर भी रहेगा। अगर तुम उसे कार में जोड़ दोगे तो वो कार चलने लगेगी, तब भी तुम कहोगे देखो कार का व्हील है, बट अगर तुम कार से निकाल दोगे तब भी वो व्हील ही रहेगा। इज दैट क्लियर? बट अगर, क्या मैं एक बॉडी से अगर हाथ अलग कर दूं तो क्या उस हाथ का कोई काम रह जाएगा? व्हील अलग कर दिया, व्हील किसी और कार में जुड़ जाएगा, ठीक है, बट अगर मैं हाथ अलग कर दूं एक बॉडी से, तब उस हाथ का कोई काम रह जाएगा? सो ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं दे आर इनसेपरेबल, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें अलग कर दिया जाएगा तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, बट ऐसा मशीन्स के केस में नहीं होता है। अगर मशीन का आप एक पार्ट अलग कर देते हो तो वो दूसरी जगह लग जाएगा, दूसरी जगह जुड़कर उसका काम चल जाएगा, बट ऐसा ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं है। दे हैव टू बी इनसेपरेबल, वो एक दूसरे से अलग होके फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इंस्टेड एक दूसरे के साथ रहकर फंक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर फंक्शन करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं वो अंदर से ग्रो करते हैं, ठीक है। एक मशीन में क्या है कि पुराना हो गया कोई पार्ट, उसे आप उठा के दूसरे नए से सेपरेट कर देते हो, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हो किसी नए पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, कार की लाइट्स पुरानी हो गई, आपने नई लाइट्स लाके सब्सटीट्यूट कर दी पुरानी से। एक ऑर्गेनिज्म में आप नए पार्ट्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नेचुरली होती है और वो नेचुरली खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, बट मशीन के पार्ट्स आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट मिस कर दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आप प्लीज़ वो नोट डाउन कर लीजिए। एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट्स एज एन एंड इन itself, while a machine is at best a means to an end which exists outside itself. मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। एक ऑर्गेनिज्म जो करता है खुद के लिए करता है, ठीक है। वॉट एवर ही और शी डज फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है। किसी गोल को अकम्प्लिश करना उसका टारगेट नहीं है, उसका टारगेट है वो करना चाहता है या करना चाहती है, इसलिए वो इस काम को कर रहा है, ठीक है। बट एक मशीन का क्या है? एक मशीन का एक टारगेट होता है कि मुझे इसको अचीव करना है यार। सो बायोलॉजिकल स्कूल का मानना था कि स्टेट ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने डिस्कस की इसे पोजेस करता है, एंड दस स्टेट का नेचर ऑर्गेनिक है। कुछ राइटर्स का मानना था कि स्टेट एक डेवलप्ड पर्सन की रैशनल फॉर्म है, ठीक है, एंड इसी वजह से उसे मोरल ऑर्गेनिज्म
या सुपर ऑर्गेनिज्म भी कहा गया। कुछ ने ये भी कहा कि स्टेट की अपनी पर्सनालिटी है, इसीलिए उसे रियल पर्सन और अ सुपर पर्सन कहा, ग्लोरीफाई करके बेसिकली। सो अगर मैं हाथ पैर आँख को अलग कर दूं आपकी बॉडी से, तो उनका कोई काम नहीं रह जाएगा। बिना बॉडी के ऑर्गन्स का कोई काम नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से अगर स्टेट और इंडिविजुअल्स को अलग अलग कर दिया जाए तो इंडिविजुअल्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट एंड स्टेट का इंटरेस्ट सेपरेट नहीं है, दे आर वन। इन्हें अलग अलग करके डिस्टिंग्विश करके नहीं देखा जा सकता। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। इसी वजह से इस थ्योरी के चैंपियंस ने कहा या एक्सपोनेंट्स ने कहा कि इंडिविजुअल्स के पास जो राइट्स हैं वो स्टेट के अंदर ही है। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैव राइट्स विद इन द स्टेट, बट स्टेट के अगेंस्ट इंडिविजुअल्स के पास राइट्स नहीं है। बट दे कुड नेवर हैव एनी राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। इस बात को समझिए, अगर स्टेट कुछ गलत कर रहा है तो इंडिविजुअल्स उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। दे हैव नो राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। इंडिविजुअल्स की जो ट्रू फ्रीडम है वो इसी में है कि वो स्टेट के हर लॉ को ओबीडियंटली फॉलो करें, हर लॉ को अच्छे से माने। अगर कोई लॉ बेकार भी है तब भी उसे माने, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ट्रू फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल लाइज इन ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ द स्टेट। एक तरह से इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को कर्ब करना हुआ, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को छीनना हुआ। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी। सो ऑर्गेनिक थ्योरी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये इसी बात से पता चलता है कि 17th सेंचुरी में जब मैकेनिस्टिक थ्योरी ने इसे चैलेंज किया था, तब ये फिर से 19th सेंचुरी में रिवाइव हुई, फिर से लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ा। सो इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी। सो ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट को एक ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में देखती है। ठीक है, जिसकी वजह से मैन एक हाईएस्ट डेवलपमेंट अचीव कर सकता है अपनी पोटेंशियल से। हाईएस्ट डेवलपमेंट किस सेंस में? मोरल एक्सीलेंस भी, पर्सनैलिटी वाइज भी, एंड सरवाइव करने के लिए भी जो सारी चीज़ें चाहिए उसे स्टेट में मिलती हैं। सो मैन कैन अचीव हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियल इन स्टेट। बेसिकली स्टेट इंसान को अपना बेस्ट देने में हेल्प करता है, अपना बेस्ट वर्जन लाने में स्टेट इंसान की हेल्प करता है, एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन। बट ऑर्गेनिक थ्योरी की कुछ वीकनेसेस भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेट्स सी वो वीकनेसेस क्या है। मैन इज ओवरशैडोड बाय द स्टेट। स्टेट के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि इंसान की पर्सनालिटी कहीं छुप गई है। ओके, इंसान बेसिकली इंडिविजुअल को सबऑर्डिनेट दिखाया गया है स्टेट के, एंड उसकी पर्सनालिटी जाके मिक्स हो गई है स्टेट की पर्सनालिटी में। स्टेट को इस कदर बड़ा दिखाया गया है, इंसान की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं रह गई है। सो ऑर्गेनिक थ्योरी एक आइडियल स्टेट की बात करती है, मीन्स वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में आओ तो स्टेट में जो पावर है वो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ मैन। स्टेट को कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिनके हाथों में ताकत है, और अगर ये ताकत एब्सोल्यूट है, मतलब इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता,
तो ये अपनी मन मर्जी से कुछ भी करेंगे, है ना। लेजिस्लेटर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जजेस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मिलिट्री कमांडेंट्स हो गए, ये सब अपनी मर्जी से चलने लगेंगे और इनकी अथॉरिटी के हम सब्जेक्ट्स बन के रह जाएंगे। यानी कि हम सच में स्लेव्स होंगे और वो सच में हमारे मास्टर्स होंगे अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो। एंड हम उन्हें चैलेंज तक नहीं कर सकते, हम उन्हें रोक तक नहीं सकते। वो जब चाहे कोई गलत डिसीजन लेंगे और हमें उसके अकॉर्डिंग चलना ही चलना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है हिटलर एंड मसलिनी, यानी नाजी एंड फासिस्ट गवर्नमेंट्स जो थी जर्मनी एंड इटली में। वहाँ पे क्या था, उनकी आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते थे। सो अगर ऐसे लोगों की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया गया और उसे कंट्रोल नहीं किया गया, देन उसके रिजल्ट्स भयानक हो सकते हैं। तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करती है। प्लस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी मिक्स हो गई है स्टेट की पर्सनालिटी से, सो इंडिविजुअल को सबऑर्डिनेट दिखाती है स्टेट से। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है इंसान के पास या इंडिविजुअल के पास स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट्स नहीं है, दस उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर लिया गया। यहाँ पे उसके पास फ्रीडम भी नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि इंडिविजुअल की फ्रीडम छीन रहे उससे, तब भी इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता है। इंडिविजुअल को हर हालत में ओबीडियंट रहना होगा और स्टेट की कमांड्स को फॉलो करना होगा। तो हमें सोसाइटी और स्टेट के डिफरेंस को समझना होगा जो ऑर्गेनिक थ्योरी इग्नोर करती है, एंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एन अनडेमोक्रेटिक थ्योरी। आपकी जो पैर की उंगली है, जो टो है, वो आपके ब्रेन को ऑर्डर तो नहीं दे सकती, ठीक है। इट कैन नॉट डिक्टेट टू द ब्रेन, वो ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। उसी तरीके से जो ऑर्डिनरी पीपल है स्टेट में, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें अथॉरिटी मिलनी चाहिए। बेसिकली डेमोक्रेसी की जगह नहीं है रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है कि वो डिसीजंस ले सके, अपनी गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से चूज कर सके। पावर इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल ओनली। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा देयर विल बी इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो बड़े लोग होंगे, जिनके पास अथॉरिटी एंड पावर होगा, उनके पास सब कुछ होगा, हर अपॉर्चुनिटी होगी, हायर स्टेटस होगा। बट जो छोटे लोग होंगे, ऑर्डिनरी पीपल होंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है एथिकल प्रिंसिपल्स की आड़ में। जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा कि स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ गुड। नॉर्मल इंसान को क्या मिला, उसे तो कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला वो सिर्फ उन लोगों को मिला जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में विजडम है, पावर है, ठीक है। तो एक तरीके की मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। एंड इसी के बेसिस पर कि टो ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकती है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनिक थ्योरी ने कोई भी पावर नहीं दी, कोई भी राइट नहीं दिया। जो भी सारी ताकत थी उसने पावरफुल इंडिविजुअल्स को दी, जो कि ब्रेन है। जैसा कि ऑर्गेनिक थ्योरी एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखती है स्टेट को, इसी वजह से नॉर्मल इंडिविजुअल को ऑर्गेनिक थ्योरी ने एक टो की तरह देखा, ठीक है, पैर की उंगली की तरह देखा। एंड जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं, जिनके हाथ में पावर है एंड अथॉरिटी है, उन्हें ब्रेन की जगह देखा। इसी वजह से नॉर्मल इंडिविजुअल्स को कोई भी ताकत नहीं दी गई एंड सारी ताकत पावरफुल इंडिविजुअल्स को दी गई, ब्रेन को दी गई, ताकि वो कंट्रोल कर सकें टो को, यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक थ्योरी। गाइज, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है, लाइफ एज थॉट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ भी आकर मुझसे
पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरी इंस्टा आईडी पर मैं अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स देती हूँ एटलीस्ट 1 डे बिफोर। आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है। गाइज अभी तो कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाएंगे बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड आई एम वेरी बिजी। तो आई एम सॉरी कि अभी कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊंगी, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी नए वीडियोस आएंगे। So thank you so much for watching this video guys and hope we'll meet soon in the next video. Good luck.